आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, मादर वतन को बदनाम न होने देंगे। इसी जज्बे के साथ, इसी जोश के साथ आज यूम जमहूरिया करगिल में -20 सर्दी होने के बावजूद, दर्जा हरारत -20 तक गिरने के बावजूद बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ करगिल में भी 65वें यूम जमहूरिया की तकरीबात बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख हिल काउंसिल करगिल के सरबरा हाजी असगर अली करबलाई, SSP करगिल सुजीत कुमार, डिप्टी कमिश्नर करगिल फिदा हुसैन, ब्रिगेडियर मनजिंदर सिंह के अलावा जिला अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान अलहाज असगर अली करबलाई ने परचम कुशाई की रस्म अदा की, जबकि पुलिस और स्कूली तलबा की तरफ से सलामी दी गई। इस दौरान अलहाज करबलाई ने अपनी तकरीर में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हुर्रियत पसंदों को खिराज अकीदत पेश किया और उनकी इस विरासत को दवाम बख्शने की अपील की। दौरान तकरीब मुख्तलिफ स्कूली तलबा व तालिबात और सकाफती तंजीमों की जानिब से मिल्ली तराने भी पेश किए गए। कुछ देर पहले लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हाजी असगर अली करबलाई ने यहाँ सलामी ली और जिसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ पुलिस के दस्तों ने भी इस मौके पर सलामी में हिस्सा लिया। हाजी असगर अली करबलाई ने एक लंबी तकरीर भी की जिसमें बहुत सारे मसाइल को लेकर, करगिल के बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर उन्होंने लोगों की तवज्जो मरकूज़ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी करगिल के मुफादात की खातिर जो है वो काम करेगा उसे वो सपोर्ट करेंगे और जो भी करगिल के मुफादात को मलहूज़ खातिर न रखे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसमें मेरी जान भी क्यों न चली जाए। आगे का अहवाल आपको दिखाते जाएंगे। यूम जमहूरिया की तकरीबात सुल्तान चो स्टेडियम में हो रही है। इस वक्त रंगारंग प्रोग्राम भी होने जा रहा है। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे रंगी प्रोग्राम होने जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ बच्चों ने इस वक्त इस स्टेज पे आए हुए हैं जो मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम जो है यहाँ पे पेश करेंगे। आगे का अहवाल आपको दिखाते जाएंगे। इस दौरान हमारे इस पूरे यूम जमहूरिया की तकरीबात को कवर करने के लिए करगिल टुडे की पूरी टीम आपके लिए यहाँ पे शामिल है। आगे का अहवाल आपको दिखाएंगे, देखते रहिएगा करगिल टुडे। आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, मादर वतन को बदनाम न होने देंगे। इसी जज्बे के साथ, इसी जोश के साथ आज यूम जमहूरिया करगिल में -20 सर्दी होने के बावजूद, दर्जा हरारत -20 तक गिरने के बावजूद बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ करगिल में भी 65वें यूम जमहूरिया की तकरीबात बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख हिल काउंसिल करगिल के सरबरा हाजी असगर अली करबलाई, SSP करगिल सुजीत कुमार, डिप्टी कमिश्नर करगिल फिदा हुसैन, ब्रिगेडियर मनजिंदर सिंह के अलावा जिला अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान अलहाज असगर अली करबलाई ने परचम कुशाई की रस्म अदा की, जबकि पुलिस और स्कूली तलबा की तरफ आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, मादर वतन को बदनाम न होने देंगे। इसी जज्बे के साथ, इसी जोश के साथ आज यूम जमहूरिया करगिल में -20 सर्दी होने के बावजूद, दर्जा हरारत -20 तक गिरने के बावजूद बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ करगिल में भी 65वें यूम जमहूरिया की तकरीबात बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख हिल काउंसिल करगिल के सरबरा हाजी असगर अली करबलाई, SSP करगिल सुजीत कुमार, डिप्टी कमिश्नर करगिल फिदा हुसैन, ब्रिगेडियर मनजिंदर सिंह के अलावा जिला अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान अलहाज असगर अली करबलाई ने परचम कुशाई की रस्म अदा की, जबकि पुलिस और स्कूली तलबा की तरफ से सलामी दी गई। इस दौरान अलहाज करबलाई ने अपनी तकरीर में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हुर्रियत पसंदों को खिराज अकीदत पेश किया और उनकी इस विरासत को दवाम बख्शने की अपील की। दौरान तकरीब मुख्तलिफ स्कूली तलबा व तालिबात और सकाफती तंजीमों की जानिब से मिल्ली तराने भी पेश किए गए। कुछ देर पहले लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हाजी असगर अली करबलाई ने यहाँ सलामी ली और जिसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ पुलिस के दस्तों ने भी इस मौके पर सलामी में हिस्सा लिया। हाजी असगर अली करबलाई ने एक लंबी तकरीर भी की जिसमें
बहुत सारे मसाइल को लेकर, करगिल के बहुत सारे इश्यूज को लेकर उन्होंने लोगों की तवज्जो मरकूज की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी करगिल के मुफादात की खातिर जो है वो काम करेगा उसे वो सपोर्ट करेंगे, और जो भी करगिल के मुफादात को मलहूज खातिर न रखे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसमें मेरी जान भी क्यों न चली जाए। आगे का अहवाल आपको दिखाते जाएंगे। यूम जमहूरिया की तकरीबात सुल्तान चो स्टेडियम में हो रही है। इस वक्त रंगारंग प्रोग्राम भी होने जा रहा है। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे रंगी प्रोग्राम होने जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ बच्चों ने इस वक्त इस स्टेज पे आए हुए हैं जो मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम जो है यहाँ पे पेश करेंगे। आगे का अहवाल आपको दिखाते जाएंगे। इस दौरान हमारे इस पूरे यूम जमहूरिया की तकरीबात को कवर करने के लिए करगिल टुडे की पूरी टीम आपके लिए यहाँ पे शामिल है। आगे का अहवाल आपको दिखाएंगे, देखते रहिएगा करगिल टुडे, द ओनली बोल्ड वॉइस ऑफ करगिल। आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, मादर वतन को बदनाम न होने देंगे। इसी जज्बे के साथ, इसी जोश के साथ आज यूम जमहूरिया करगिल में -20 सर्दी होने के बावजूद, दर्जा हरारत -20 तक गिरने के बावजूद बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ करगिल में भी 65वें यूम जमहूरिया की तकरीबात बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख हिल काउंसिल करगिल के सरबरा हाजी असगर अली करबलाई, SSP करगिल सुजीत कुमार, डिप्टी कमिश्नर करगिल फिदा हुसैन, ब्रिगेडियर मनजिंदर सिंह के अलावा जिला अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान अलहाज असगर अली करबलाई ने परचम कुशाई की रस्म अदा की, जबकि पुलिस और स्कूली तलबा की तरफ से सलामी दी गई। इस दौरान अलहाज करबलाई ने अपनी तकरीर में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हुर्रियत पसंदों को खिराज अकीदत पेश किया और उनकी इस विरासत को दवाम बख्शने की अपील की। दौरान तकरीब मुख्तलिफ स्कूली तलबा व तालिबात और सकाफती तंजीमों की जानिब से मिल्ली तराने भी पेश किए गए। कुछ देर पहले लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हाजी असगर अली करबलाई ने यहाँ सलामी ली, और जिसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ पुलिस के दस्तों ने भी इस मौके पर सलामी में हिस्सा लिया। हाजी असगर अली करबलाई ने एक लंबी तकरीर भी की कि जिसमें बहुत सारे मसाइल को लेकर, करगिल के बहुत सारे इश्यूज को लेकर उन्होंने लोगों की तवज्जो मरकूज की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी करगिल के मुफादात की खातिर जो है वो काम करेगा उसे वो सपोर्ट करेंगे, और जो भी करगिल के मुफादात को मलहूज खातिर न रखे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसमें मेरी जान भी क्यों न चली जाए। आगे का अहवाल आपको दिखाते जाएंगे। यूम जमहूरिया की तकरीबात सुल्तान चो स्टेडियम में हो रही है। इस वक्त रंगारंग प्रोग्राम भी होने जा रहा है। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे रंगी प्रोग्राम होने जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ बच्चों ने इस वक्त इस स्टेज पे आए हुए हैं जो मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम जो है यहाँ पे पेश करेंगे। आगे का अहवाल आपको दिखाते जाएंगे। इस दौरान हमारे इस पूरे यूम जमहूरिया की तकरीबात को कवर करने के लिए करगिल टुडे की पूरी टीम आपके लिए यहाँ पे शामिल है। आगे का अहवाल आपको दिखाएंगे, देखते रहिएगा करगिल टुडे, द ओनली बोल्ड वॉइस ऑफ करगिल। इज्जतमाब सुजीत कुमार साहब,
एसएसपी, ब्रिगेड कमांडर साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, पुलिस के बहादुर और हर वक्त आमादा रहने वाले जवान, एनसीसी के अजीज बच्चों, मुख्तलिफ स्कूलों से यौम जमहूरिया के इस जश्न तकरीब में हिस्सा लेने के लिए आए हुए अजीज तालिबात और तलबा, तमाम हाजिरीन की खिदमत में दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। यौम जमहूरिया की ये जश्न तकरीब हम सबों को माजी के तारीख के उन औकात की तरफ याद दिलाते हैं जब 15 अगस्त 1947 को हमारी ये सरजमीन बरतानिया के साम्राज्य से आजाद हुआ और ठीक 3 साल के बाद जनाब प्रोफेसर भीमराव अंबेडकर जी की क़यादत में ये सरजमीन एक जमहूरियत में, एक गणतंत्र में, एक रिपब्लिक में बदल हुआ और ठीक 26 जनवरी 1950 को आपकी ये ममलकत एक जमहूरी ममलकत बन गई। इस रिपब्लिक डे को मनाने का सबसे बड़ा और सबसे अजीज जो चीज है वो ये है कि ये दिन हमें याद दिलाती है कि इस सरजमीन में अगर ताकत का सरचश्मा है, अगर किसी के पास ताकत है, अगर किसी के पास पावर है, तो वो आवाम के पास है, जनता के पास है, लोगों के पास है। और आज लोगों की इस ताकत को, लोगों की इस कुव्वत को सलाम करने का दिन है, उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी अजीज तरीन जाने निछावर की, खून दिए और हम और आपको परेड को कुछ करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। ओके प्लीज गो कुछ कलम में इस्लामी मंच से गुजरेगा। नंबर 1 प्लाटून आगे। टिकट लॉन्चर। लॉन्चर। तीन में दाएं चलेगा। दाहिने फुट। बाजू से बाजू हिलाते हुए हमारे पुलिस के जवान, स्कूलों के जवान सलामी मंच के पास से गुजरेंगे। दूसरी पुलिस का पहला प्लाटून सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इलियास की क़यादत में सलामी मंच से अभी गुजरे हैं। उसके साथ साथ पुलिस के दूसरे प्लाटून
पार्टी आर्मी बैंड पार्टी के बैंड कमांडर अपना इनाम हासिल करेंगे। उसके बाद वी हैव कंसोलेशन प्राइज एंड रिफ्रेशमेंट टू द नेशनल एंथम ग्रुप। नेशनल एंथम ग्रुप के ग्रुप लीडर, कंसोलेशन प्राइज एंड रिफ्रेशमेंट टू एनसीसी ट्रूप सीनियर डिवीजन बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल करगिल। कंसोलेशन प्राइज एंड रिफ्रेशमेंट टू एनसीसी ट्रूप सीनियर डिवीजन बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल करगिल। कंसोलेशन प्राइज एंड रिफ्रेशमेंट टू एनसीसी ट्रूप जूनियर डिवीजन हाई स्कूल बरू। एनसीसी ट्रूप जूनियर डिवीजन हाई स्कूल बरू। Consolation prize and refreshment to high school Bova Kargil.